नमस्कार दोस्तों, मैं नीलम त्यागी सेहत के खजाने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं हाजिर हुई हूँ नई वीडियो के साथ। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो मेरी उन व्यक्ति के लिए जिसके लिए दमा हो जाता है या अस्थमा हो जाता है। इसके लक्षण बताऊँगी कि कैसे होता है और उसके घरेलू उपचार बताऊँगी। दमा फेफड़ों की ऐसी बीमारी होती है जिसके कारण व्यक्ति को सांस लेने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। यह फेफड़ों में वायु मार्ग से जुड़ी हुई बीमारी है। दमा होने पर सांस नली में सूजन आ जाती है और सांस नली के मार्ग में सिकुड़न हो जाती है, जिसके कारण सांस लेने में परेशानी हो जाती है। इन वायु मार्ग यानी कि ब्रांकायल ट्यूब्स के माध्यम से हवा फेफड़ों के अंदर और बाहर जाती है। ऐसी अवस्था में मनुष्य को सांस लेने में परेशानी हो जाती है और उसकी सांस नली में सूजन आ जाती है और सूजन बढ़ जाती है। सांस लेने वाली जो मांसपेशियां होती हैं उन्हें वो कस लेती हैं। कसने के कारण उन्हें सांस लेने में कठिनाई होती है। खांसी होना, घबराहट होना और सीने में जकड़न जैसे लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। और जब खांसी होती है तो खांसी के कारण फेफड़ों में कफ उत्पन्न होता है और उसके बाहर निकालने में काफ़ी कठिनाई होती है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि अस्थमा का जड़ से इलाज करें, लेकिन उचित तरह से अस्थमा का घरेलू उपचार है। आइए जानते हैं इसके कुछ घरेलू उपाय। अगर किसी व्यक्ति को अस्थमा की बीमारी है तो उसे जड़ से कैसे ख़त्म किया जाए, आइए जानते हैं। सबसे पहले ये जानें कि अस्थमा और दमा क्या है और ये कितने प्रकार की होती है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, ये सब पता होनी चाहिए सभी को। अस्थमा को रोकने के उपाय बताऊंगी कुछ। अस्थमा वालों के लिए उनके लिए खाना, उनका आहार कैसा होना चाहिए, वो सब बताऊंगी। और अस्थमा के व्यक्तियों के लिए कुछ घरेलू उपचार बताऊंगी। लहसुन खाना अस्थमा वाले व्यक्तियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अस्थमा वाले व्यक्ति को अंजीर खाना चाहिए, उससे भी अस्थमा में लाभ होता है। और अजवाइन भी दमा वाले रोगियों के लिए फ़ायदेमंद है। और मेथी खाना भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि जो सांस की बीमारी होती है उसकी परेशानी को कम करता है। सांस लेने में जो दिक्कत होती है उसे मेथी खाने से उसको व्यक्ति को आराम मिलेगा जिसको सांस की बीमारी है। और उसे अदरक भी खाना चाहिए, इस्तेमाल में लाना चाहिए। चाय अदरक की पीनी चाहिए और सब्जी में डालकर खाएं तो बहुत ही अच्छा है। और करेला भी अस्थमा वालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आराम देता है अस्थमा के रोगियों के लिए। और सरसों के तेल से मसाज करनी चाहिए अस्थमा वाले व्यक्ति के लिए, तो उसको भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये। और प्याज खाना भी दमा की बीमारी में लाभ करता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये। और विटामिन युक्त आहार खाना चाहिए। अच्छा आहार, हेल्दी आहार खाना खाना चाहिए। हल्दी वाला दूध पीना चाहिए, तो वो भी अस्थमा के लोगों को फ़ायदा करेगा। और शहद का मिश्रण बनाएं, और वो भी दमा के रोगियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और तेज़ पत्ता भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और अगला है तुलसी। तुलसा के पत्ते लिए चाय बनाएं, और या अदरक उससे 1 बूंद पानी में डालें। तुलसा जी का अदरक रेडीमेड आता है, उसे तुलसा जी 1 गिलास दूध पानी में मिलाएं और उसे पी लें, तो वो भी अस्थमा वाले रोगियों के लिए फ़ायदेमंद है। और आयुर्वेदिक में अस्थमा का उपचार बहुत अच्छी तरह से किया जाता है। अस्थमा के रोगियों के लिए अगर घरेलू उपचार कामयाब ना हो तो डॉक्टर से जाकर सलाह लें। और अब मैं बताऊंगी अस्थमा या दमा क्या है। आयुर्वेदिक में अस्थमा को ही दमा कहा जाता है। सांस की बीमारी यानी कि सांस की बीमारी भी कहते हैं। और जिसके सांस की बीमारी होती है उसके खांसी के साथ साथ कफ जरूर आता है, ये इसकी पहचान है। और सांस लेने में परेशानी होती है
और इसके कारण छाती भारी भारी होती है, सांस में भारीपन आता है। सांस लेते टाइम मतलब सांस के साथ ऐसा लगता है जैसे सीटी बज रही हो, सीटी की आवाज़ आती है। और एक इसमें होती है कुपेशन अवस्था। और कुछ दमा के मरीज ऐसे होते हैं कि उन्हें किसी चीज़ से एलर्जी हो जाती है। एलर्जी होती है किसी विशेष चीज़ से, जैसे धूल है, मट्टी है, या मट्टी के संपर्क में आते ही सांस में सांस फूलने लगता है, या मौसम के बदलाव के साथ दमा हो जाता है। मौसम जब बदलता है उसके साथ भी दमा हो जाता है, सांस लेने में परेशानी होने लगती है। और एक होती है नॉन एलर्जी अवस्था। इसमें व्यक्ति को कोई भी टेंशन हो, कोई तनाव हो, या सर्दी खांसी जुकाम से भी यह होने लगती है। और एक होती है सीजनल अस्थमा, कि पूरे वर्ष न होकर किसी एक मौसम में ही, मतलब सर्दी में हो या बरसात में हो, तो उसे सांस की बीमारी हो जाती है। जैसे मौसम बदलता है जब हो जाती है, मतलब वो रोज़ रोज़ नहीं होता, सीजन बदलता है उसके कारण ही होता है। या ठंड होने लगती है तो जब सर्दियों में होती है। अगली है एक्यूप्रेशर अवस्था। उसमें कारखानों में जो काम करते हैं लोग, उनको होता है। और अस्थमा के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे दमा। अस्थमा का मूल लक्षण है कि सांस लेने में परेशानी होती है। इसके अलावा और भी लक्षण होते हैं। ये सारे जो लक्षण बताए हैं उन्हें पहचानना है कि किसी को है तो नहीं, और फिर उसका घरेलू उपचार करना है, बताऊंगी मैं आपको। सबसे बड़ी पहचान, जैसे किसी को बार बार खांसी आती है, या अधिक मतलब एकदम खांसी उठती है तो उठती चली जाती है, उसकी पहचान है ये। और सांस लेने में सीटी की आवाज़ आने लगती है, और छाती में जकड़ाहट सी होने लगती है, भारीपन आ जाता है, सांस फूलता है, गला खुश्क हो जाता है, बेचैनी बढ़ने लगती है। इन सभी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। और अब मैं बताऊंगी अस्थमा रोकने के उपाय कुछ। जिस व्यक्ति को अस्थमा की बीमारी हो या दमा की बीमारी हो, तो बातें करते टाइम ध्यान देना चाहिए, कोई टेंशन ना दें उसे, किसी चीज़ की परेशानी ना हो उसे, अस्थमा वाले व्यक्ति के लिए। और जैसे बारिश में होती है दमा, उसके मरीज़ के लिए तो उसको ध्यान रखना चाहिए, बारिश में न जाएं, सर्दी में ना लगे, और धूल मिट्टी की जगह से बचना चाहिए। और ज़्यादा ठंड, ज़्यादा नमी के वातावरण में नहीं रहना है। और घर से बाहर निकलने के मास्क लगाएं या रुमाल बांध दें अपने मुंह पे। इन सभी बातों का ध्यान रखना है। और जैसे सर्दियाँ होती है, सर्दियों में कोहरा हो जाता है, तो उससे वहाँ जाने से बचना चाहिए, बाहर जाने से बचना चाहिए। जैसे कहीं ताज़ा पेंट होता है या कीटनाशक कोई स्प्रे करते हैं, उससे भी एलर्जी हो जाती है। अगरबत्ती हो या मच्छर भगाने के लिए कोई मोर्टीन या कोई भी चीज़ महक वाली, उससे भी सांस फूलने लगता है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और जो व्यक्ति धूम्रपान करता हो उससे दूर रहें। यानी कि दमे के लिए अपनी जीवन शैली को ही बदलना पड़ेगा, जब ही आप ठीक रह सकते हैं। और दमा के मरीजों के लिए खाने के लिए बताऊंगी। अस्थमा के मरीजों के लिए ज़्यादातर हरी सब्जी होनी चाहिए, पत्तेदार सब्जी ज़्यादा खानी चाहिए, जैसे पालक है, गाजर है, ये सब फ़ायदेमंद है। और खाने में लहसुन का प्रयोग ज़्यादा करें, अदरक है, काली मिर्च है, और इसमें खाने में सब शामिल करें ये सब चीज़। और अस्थमा वाले व्यक्ति को कभी भी ठंडा पानी नहीं देना चाहिए, गुनगुना सा पानी देना चाहिए या ताज़ा पानी देना चाहिए। और शहद ज़रूर खाना चाहिए, 1 चम्मच डेली खाएं। अस्थमा वाले मरीज़, उनके लिए फ़ायदेमंद है। और अस्थमा वाले मरीज़ मछली ना खाएं, घनिष्ठ भोजन ना खाएं, तला भुना कम खाएं, और अधिक मीठा और अधिक ठंडा ना खाएं। जैसे दही है, दही का सेवन भी कम करें, खाना कम करें।
वो नुकसान देता है। अब अस्थमा वालों के लिए जो फ़ायदेमंद चीज़ है उनको बताऊंगी। अंजीर के जो सूखे हुए फूल होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, उसको खाएं। फूल को सुखा लें और सुखाने के बाद उसका पाउडर सा बना लें, तो ये जो कफ जमने में, कफ जो आपका जमता है उसको नहीं जमने देगा। सूखे अंजीर लें, रात को भिगो कर रख दें गुनगुने पानी में, रात भर भीगे रहें और सुबह को खाली पेट उन्हें खा लें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। ऐसा करने से सांस में कोई परेशानी भी नहीं हो, सांस लेने में, और कफ भी नहीं जमेगा। ये बहुत अच्छा इलाज है। दमा वाले व्यक्तियों के साथ उसके परिवार को भी साथ देना चाहिए कि व्यक्ति को, बीमार आदमी को क्या खाना चाहिए क्या नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखें और पूरा साथ दें बीमार आदमी का, तो आराम से वो सही रहेगा। जब दमा के लक्षण जटिल होने लगे, कैड़े होने लगे, अगर 5 दिन तक से ज़्यादा तक रहे तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, उनसे सलाह लें। वो अस्थमा का अपना उपचार करेंगे अच्छी तरह से, और ये जो सारे नियम बताए हैं उनका पालन करवाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि वो क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। मरीज़ को भी ध्यान देना चाहिए। इस अस्थमा का रोग को जड़ से ख़त्म करने का बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। ये बिल्कुल जड़ से ख़त्म होनी चाहिए और परहेज़ भी पूरा करनी चाहिए। और ये थी मेरी आज की जानकारी। और ये सब जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक ज़रूर कर दिया करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, अगली वीडियो में।